ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पर वापस अब हम आ चुके हैं और बाबू साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वे खूबसूरत सी कवाली आज के इस मौके पर हमारे साथ शेयर करें। बाबू साहब। हाँ ज़रूर। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का कलाम है, ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कॉम्पोजिशन, और बहुत ही आजकल ये वायरल भी है। अक्सर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जब हमारे इवेंट्स होते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश है। इसी हवाले से ईद भी है तो उनके अंदाज़ करम, उनके अंदाज़ करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़ करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़ करम, उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बात वो ज़माना दिल का, हाय वो वक्त वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, ऐसे आने उनकी महफिल में नसीर, उनके तबासुम की कसम, उनकी महफिल में नसीर, उनके तबासुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। इतने लोगों को आप कहते हैं ना कि हंसाते हैं, लाफ्टर कैसे देते हैं, और क्या रूटीन होती है, कोई लिखते हैं, रिहर्स करते हैं कि हर चीज आपको आमद होती है, क्योंकि उसी वक्त स्टैंड अप कॉमेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिचुएशन जब मिल जाती है ना तो फिर हम चूंकि 20-25 साल तो मुझे थिएटर पे कह लें कि मैंने किया है थिएटर रेगुलर, फिर अभी उस्तादों के साथ जिन से काम करें, आफ्ताब इकबाल साहब, और उससे पहले हमारे थिएटर के बड़े बड़े लेजेंड्स उस्ताद बबू बराल साहब के साथ मैं रहा हूँ 3-4 साल, उनकी टिप्स, और फिर कर करके मशक़े सुखन से भी बंदा कुछ थोड़ा बहुत सीख लेता है। तो लेकिन आप समेत बहुत से ऐसे हमने एक्टर्स देखे हैं थिएटर के जो जिन्हें फिर ऑडियंस जरा इंटरेक्ट करती है उनके साथ, उस टाइम बड़ा मुश्किल होता है कि उन्हें भी चुप कराना है, और मैंने बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे देखे कि बड़े जबरदस्त तरीके से एक वो कई ड्रामा टिकट लेके ड्रामा खुद करने आए होते हैं जी, फिर उस दिन ओदी हरी होती है वो बड़ा काम है, या फिर कई दोस्त लेकर आए होते हैं ओदी टिकट भरी होती है, तू बोलना ही वो सिर्फ ओदे खिलाफ साजिश हो रही होती है, उन्होंने नहीं पता, डिसाइडेड होता है। तो ऐसे होता है अक्सर, और ये हमारे पंजाब का कल्चर भी है कि जब हॉल में जुगत करनी ना किसी ऑडियंस के बंदे को, उसका एक अलग से लाफ्टर आना है। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल जरूर पूछना है जो कि मैं चाहती थी कि मैं पूछूं किसी कॉमेडियन से, और आप हमारे शो में आज मौजूद हैं। आप देखें बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की कॉमेडी में रुखसत भी हुए हैं, बीमार भी बहुत हुए हैं, लेकिन उनके आखिरी अयाम बहुत मुश्किल और तकलीफ दे गुजरे हैं। ये मिसमैनेजमेंट, ये क्या वजह है? मिसमैनेजमेंट। देखिए हमारे आर्टिस्ट पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी हुए हैं जो बिल्कुल अपने खुददारी में मरे हैं, जिन्होंने कुछ किसी से नहीं मांगा, थिएटर के या टीवी के, जैसे कवि साहब, मोहम्मद कवि साहब, बड़े बड़े हमारे थिएटर के भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हुकूमत को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने अपनी सेविंग और अपना वक्त संभाला। तो ये मिसमैनेजमेंट ही मैं कह सकता हूँ। वो बादशाह
एक्चुअली जो आर्टिस्ट होता है हमारे थिएटर के सीनियर्स बताते थे कि ये जो वो उसको पता होता है आर्टिस्ट को कि ये मैं जो कमा रहा हूँ ये मेरा कमाल तो है नहीं, इसलिए वो खुले दिल का होता है, बादशाह होता है। तो ये भी कुछ वजह और शादियां भी ज्यादा करते हैं। शादियां तो वो तो जहाँ नहीं ऐसी बात नहीं, अब आम लोग भी 4-4 शादियां कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर ये ऐड ऑन करूंगी, जैसे पिछले दिनों हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज जी ने लकी डियर को बहुत ज़्यादा टेक केयर किया और उनको बहुत अच्छी इमदाद भी दी। तो मैं ये समझती गवर्नमेंटों का काम होता है। बिल्कुल, उन्होंने स्पेशली देखा, हालांकि माजी में हमारे ऐसे बहुत सी मिसालें हैं ये कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा वावेला डाला, जो जेन्युइन भी थे लेकिन उनको वो चीज़ नहीं पहुंच सकी। तो मैं समझती कि वक्त पर भी चीज़ अगर आप तक पहुंच जाती है तो ये भी बड़ी अल्लाह ताला की अता है। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है। सॉरी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ना एक और बात करना चाहिए। जो हमारे थिएटर के आर्टिस्ट हैं ना, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, गवर्नमेंट होती है, Exactly. पीटीआई की या किसी और की या नून लीग की, आर्टिस्टों के लिए आप कुछ जैसे सहाफियों को आप लोग प्लॉट्स देते हैं 5-5 मरले के, 3-3 मरले के, वो हम थिएटर वालों को या टीवी वालों को, आर्टिस्टों को भी आपको ये देनी चाहिए। एसोसिएशन बनानी चाहिए, सोसाइटी बना दे, ऐसे फनकारों की कॉलोनी होनी चाहिए ताकि वो जो डिजर्व करते हैं। एंड पे वो जब मांगने के बजाय उनको अपना प्लाट नजर आ रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि अपनी उम्र का एक हिस्सा जो है वो वक्फ किया होता है, तो कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर एंटरटेन करते हैं। फिर उस्ताद कहते सन जिस घर च एक फनकार है ना, वो सारा घर बात चोदे उत्ते वे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। उन्होंने पता कि आर्टिस्ट हो गया, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ठीक है। पुक गए कोई ना बड़े भाई बाहर गए ने, बस ਹੁਣ ਭਾਈ कैसे भेजे जाओ। ठीक है। अम्मी भी बीमार है, भरा भी बीमार है, ते स्कूल ਦੀਆਂ वो फिर बड़े भाई बन जाते हैं। बड़े भाई ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ इट डजंट मैटर कि वो बंदा है या वो बंदी है। और प्रदेश में है और वो कितनी एफर्ट कर रहे हैं, आपको पता है कहते प्रदेश की ना जिंदगी तेरी मंगनी नहीं होई, कहता ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆਣਗੇ ਤੇ आपसे पूछना चाह रही हूँ, इंडिया में किसी कॉमेडी लाइक करते हैं? इंडिया में कॉमेडी में जॉनी लीवर वन एंड ओनली, और उनके बाद रामपाल यादव बहुत अच्छा है, और कपिल शर्मा इस वक्त उनकी तूती बोल रही है, बिल्कुल वो वन एंड ओनली कपिल शर्मा। अगर इससे पहले देखा तो कादिर खान और गोविंदा की जोड़ी बहुत थी। हाँ, उनकी जो उनकी जो केमिस्ट्री थी ना, उनको कॉमेडी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो इतना उनका खूबसूरत स्क्रिप्ट होता था। मैं अपनी फिल्म के बारे में आप बता रहे थे, आपने बताया नहीं फिल्म आपकी कब रिलीज होने वाली है और किस टॉपिक पे फिल्म आ रही है, कौन आपके साथ काम कर रहा है? फिल्म वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और अल्लाह ताला उनको जन्नत जगह दे। इल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुझे अप्रोच किया, तेरे प्यार नु सलाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास तो इतना खैर वक्त ही नहीं था कि मैं फिल्म का प्रोजेक्ट करती, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपनी सिंगिंग में और टेलीविज़न में बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं उनको इनकार नहीं कर सकी। उनका बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट था। बेसिकली वो फैमिली स्टोरी है, एक बड़ा अछूता टॉपिक है। जैसे हमारे ये जो 100 सोप्स के ड्रामे चलते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर गई, जितने भी ड्रामे चले वो 3 घंटे में वो एक सोशल स्टोरी है। तो मेरा कैरेक्टर उसमें बहुत जानदार है और मेरे साथ गुलाम मोहिउद्दीन साहब मेरे ऑपोजिट हैं। तो चूंकि मैं स्टोरी नहीं आपको भी बता सकती, लेकिन वो इंशाल्लाह एक बहुत ही एंटरटेनिंग और सबकामोज फिल्म। गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे लेजेंड हैं और लेजेंडरी एक्टर हैं हमारे। मेघा साहिबा, अगर एक्टिंग और सिंगिंग में से कोई एक चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे? देखिए मेरे गाने में आपको एक्टिंग नजर नहीं आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। तो आप ये देखें ना कि ये तो मेरा प्लस पॉइंट है ना, क्योंकि मैं एक ऑलराउंडर आर्टिस्ट हूँ। आई कैन डांस, आई कैन परफॉर्म, आई कैन सिंग, आई कैन परफॉर्म एनीथिंग जो कि इस फील्ड से है। तो मेरे लिए अब बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी कि अब मैं, लोग गाना अब सुनते नहीं है, गाना देखते हैं। तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे हर तरह की एबिलिटी दी हुई है। बिल्कुल ऐसी, और यकीनी तौर पर जो दोनों फिर ये आर्ट है उनको साथ लेकर चलना आपके अंदर इस तरह से मल्टीटास्कर जिसे हम कहते हैं, आपको होना आपकी बात काट, पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ उज़मा बुखारी जी से मुलाकात कालहमरा में। तो लिटरली उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे आप लोग किधर चले गए हैं, आप लोग आए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, प्लीज आप हमारे साथ बैठें। तो मतलब ये वो फीलिंग थी मेरे लिए कि जो मैंने पीछे अपना एक दौर गुजारा, उसका मुझे वो फीडबैक था कि हमारा काम लोगों ने याद रखा और उसको सराहा। और मैंने उनको साफ करके, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आई कैन नॉट परफॉर्म ऑन स्टेज बट आई कैन डिलीवर माय सर्विसेज ऑन बैक स्टेज, मैं कैन अवेलेबल। ठीक हो गया जी, ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ पर ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। मीठी ईद की मीठी खुशियों में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हमारी खुशियों को दुबाला करने के लिए वॉज लेकर आए हैं
खूबसूरत सी और हसीन सी और मीठी आइसक्रीम, और इसलिए खूबसूरत कह रही हूँ क्योंकि पैकेजिंग भी इनकी डिफरेंट आ गई हुई है। और आज हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी किया हुआ है, तो ज़बरदस्त किस्म की जो आइसक्रीम है वो हमारे सामने टेबल पे मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे गेस्ट्स को ये आइसक्रीम सर्व करूँ। और वॉल्स क्या कहता है? वॉल्स कहता है डोंट यूज द वर्ड आइसक्रीम व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द वॉल, जस्ट से इट वॉल्स। तो ये ले आपकी भी वॉल्स। थैंक यू। और ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖੋ तशरीफ, मैं कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर दिस जेस्चर। और मेघा जी को भी हमारी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी जी ये जी, ले। क्या कहने। बिल्कुल। और क्या कहता है? फॉर रमजान टॉक अबाउट हाउ वॉल्स इज द आइडियल चॉइस फॉर मीठा डिजर्ट पोस्ट इफ्तार और पोस्ट तरावीह। वॉल्स हैज अ रेंज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स फॉर एवरीवन, फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट। देयर इज समथिंग डिफरेंट फॉर एवरीवन। वॉल्स बढ़ाएं खुशियां और हमारी खुशियों को दुबाला किया है आज वॉल्स ने। और उसके साथ साथ कहते ना कि अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए और इस मीठी ईद की जो कहते ना कि हमारा जो दस्तरखान है वो कोला नेक्स्ट के बगैर तो अधूरा है। तो कोला नेक्स्ट जो है वो आज हमारे मेन स्पॉन्सर्ड पे है। और कोला नेक्स्ट कहते हैं कि प्रोडक्ट है मिजान बेवरेजेस की, होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस विद 40 years of experience and exceptional taste। और कोला नेक्स्ट क्या कहता है? is a highly popular among the consumers due to its unique frizzy and refreshing taste। तो बिल्कुल अपने कहते हैं ना कि व्यूअर्स को मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कोला नेक्स्ट कैसा है, तो आप भी अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएं और ज़रूर इस टेबल में शामिल करें। वाह, इट्स अमेजिंग, लिटरली कोला नेक्स्ट इज अमेजिंग। और प्लीज डू ट्राई इट। ये वो कोला है जो आपने पी के कहना नेक्स्ट। चलो जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मोमना भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोमना, जैसे मल्टीपल फील्ड्स में आपने काम किया, तो सबसे ज्यादा वैसे किस चीज में मजा आया? बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जैसे भी आपका एक सैलून भी आपने ओपन किया है, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? शोबिज में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप एक्टिंग भी करती रही हैं, मॉडलिंग भी करती रही हैं और पॉलिटिकल शो भी होस्ट करती रही हैं। सबसे ज्यादा मजा आपको किस काम में आया? एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है वो मुझे होस्टिंग में आता है। ठीक है। बिकॉज बोलने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से होस्ट हैं। मेरा जो करियर का स्टार्ट था वो एज एन टीवी होस्ट ही था। अच्छा। फिर उसके बाद जो है मुझे एक्टिंग की और मॉडलिंग की ऑफर्स आना शुरू हुई। तो फिर मेरे उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं आली साहब, तो अभी भी माशाल्लाह से वो जब भी मुझे देखते हैं बहुत खुश होते हैं और वो मुझे प्यार से बिट्टो रानी बुलाते हैं। अच्छा। आज भी। और उनका ही शो था, हम लोग गए थे, कुछ फ्रेंड्स गए थे PTV लाहौर, और वहाँ पे ऑडिशंस थे और उस ऑडिशंस में से 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था और उसमें से मैंने विन किया था और मुझे पहला शो मिला था PTV होम का 76 एपिसोड का। अच्छा। इट्स एन यू नो आई कांट फॉरगेट दैट डे। और बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, यही सोच रही थी कि आपने इतनी मतलब 15 से 16 लड़कियों में से आपने जो है वो क्वालिफाई किया हो, और खास तौर पे PTV की मार खाई हो। PTV की मार खाई हो। और मैं लिटरली, मुझे डांट पड़ती थी। जो फील्ड के लोग हैं वही ये समझ सकते हैं। बिल्कुल, मुझे डांट पड़ती थी, मैं रोती भी थी और फिर मुझे कहा जाता था जाओ जाके मेकअप रूम में मेकअप फ्रेश करवा के आओ। ये वो उस्ताद थे हमारे जो कि अभी भी माशाल्लाह से हैं, जिन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया। जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को सीखते हैं ना, वही मैं उस बारे में बात कर रही थी कि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपके लिए एक नई दुनिया होती है। वो यूं लगता है जैसे वो चूजा नहीं निकलता है अंडे में से। सीरियसली इट हैपेंस। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। एट दैट टाइम आई वाज लाइक अ बेबी। तो इस बच्चे को जो है परवान चढ़ाने वाले जो हैं वो PTV होम है, और मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे वो मेरा घर है। PTV लाइक अ मदर। हाँ, वो एक माँ की तरह है। अभी भी आज भी वहाँ पे कुछ अगर पुराने लोग मिल जाएं तो बाखुदा के वो आपको चाय पिए बगैर जाने नहीं देते हैं। ये एक वहाँ की अभी भी एक रस्म है। और इतनी दफा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इतनी दफा PTV के अंदर जा चुके हैं, लेकिन आज भी वो अंदर जो फोटो सेट लगा है ना, जरूर उसके पास खड़े होना है और उसको देखना है, और उसको देखना है। हर दफा उसमें कोई ना कोई नई चीज ऐड होती है। ऑब्वियसली हम अपने हेरिटेज से बहुत प्यार करते हैं, तो अब PTV हमारा एक किस्म का हेरिटेज है, असासा बन चुका है। बिकॉज लाहौर PTV से हम सब ने स्टार्ट किया है। इन्होंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। और तो जो गेट से एंटर होने का एहसास
है तब भी बिल्कुल था और ऐसे। आज भी है कि हम अपने कौमी इदारे में जा रहे हैं और जो घर घर देखा जाता है, क्योंकि तब तो डिजिटल कुछ भी नहीं था जब लोग वहां जाते थे, काम बिल्कुल करते थे, ऐसे है। वाकई में डर और वो जो एक सुकून भी मिलता था कि हम यहाँ पर काम करें, वो किसी भी फनकार के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से कम बिल्कुल लम्हा ऐसे। नहीं और होता। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट की सड़कें सुनसान होती थी उस बिल्कुल टाइम पे। ऐसे ही। एक ही चैनल होता था जी, जाहिर और वो और जब मैंने टाइम निकाल के और जब मैंने देखते थे। अपनी पिक्चर वहां दीवार पे लगी देखी तो यू वाह, कैन वाह। इमेजिन कि मैं उस बहुत बड़ी वक्त फील कर रही हूँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट, नो अल्हम्दुलिल्लाह, डाउट, नो अल्हम्दुलिल्लाह। डाउट। तो वहाँ से फिर मेरा सिलसिला जो है वो रुका नहीं। फिर मुझे जो चीज़ नज़र आई, वो एक नया नया बच्चा जब चलना शुरू करता है वो गिरता भी है, वो उठता भी है, और बिल्कुल। फिर जब उसको उठाने वाले एक अच्छे आपके उस्ताद हो, आपको गाइड करने वाले हो, मुझे गाइडेंस बहुत अच्छी मिली। आई एम वेरी लकी एंड आई एम प्राउडली सेड दैट कि मुझे आली साहब जो हैं वो मिले। वो आज भी मुझे मेरा कोई कमेंट, मैं कोई भी पिक्चर लगाती हूँ तो बड़ा अच्छा उनका कमेंट मुझे लगता है, जीती रहो बिट्टो रानी। तो इट्स माय अचीवमेंट। अगर मैं आगे काम नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने काम किसी बात की वजह से छोड़ा। उसमें कुछ मेरे अपने पर्सनल कुछ इश्यूज issues हैं, होते हैं। बट मैं आई लव दिस फील्ड एंड ये जिस फील्ड जो फील्ड आपको रिस्क देता है वो कभी भी बुरा नहीं होता। रिस्क भी, रिस्पेक्ट भी, फेम भी, नाम भी, सब कुछ है उसमें। बिल्कुल लोगों के लिए बहुत हैपनिंग लाइफ है हमारी, बट हमें पता हमें पता है कि क्या करना है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क है, बहुत बिल्कुल फर्क ऐसा ही वरना है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे आई फिर आप? ये बस अभी एक 1.5 साल से हुआ। वैसे इट्स माय ड्रीम एंड नाउ इट्स माय ड्रीम कम ट्रू कि मुझे एक सैलून बनाना था। मेरा बहुत दिल था क्योंकि मेकअप करते हुए हमें इतना अरसा हो गया। ऑडिटोरियम पैसे देते हुए इतना अरसा हो गया। ये तो बचाओ आपने पैसे लूटी। अब मैं पैसे लेती हूँ। बड़ी खुशी होती है कि जब बिल्कुल। आपके हाथ में आपकी मेहनत की कमाई आती है। पैसे आते हैं, बिल्कुल। पैसे आते हैं, किसको बुरा लगता मेकअप है? मुफ्त था। हाँ जी। और पैसों से याद आया, डॉक्टर साहिबा भी यही है। जो कमाना है अब इनको दे दो। डॉक्टर साहिबा बहुत पैसे क्यों लेती हैं आप? बहुत महंगी हैं आप भी। लगता है आप भी चाह रहे हैं बगैर एनेस्थीसिया के आपका काम किया जाए। आपकी वो जो हानि आने वाली कंट्रोवर्सी क्या थी? अच्छा, बेसिकली जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं वो यही बात हो रही थी उस पे प्रोग्राम में कि आपके ख्याल में किसने क्या करवाया है। ठीक तो है। इट वाज ओपिनियन कि मेरे ख्याल में उनके ये प्रोसीजर्स हुए हैं। जाहिर है कि हमारा काम है, अब आपको भी देख के पता चल जाता होगा कि डेफिनेटली कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो इसी तरह हमें भी देख के पता चल जाता है कि किसने प्रोसीजर करवाया हुआ है और किसने नहीं करवाया करवाया हुआ। हुआ। ठीक इट वाज ओपिनियन। क्योंकि ये सवाल ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है कि वो डिंपल असली है या नकली है। डेफिनेटली डिंपल प्लास्टी होती है। अच्छा। और डिंपल प्लास्टी हुई भी है। अच्छा, हुई भी हुई है। दोबारा कह कितने रही साल है। तक डिंपल प्लास्टिक दोबारा कह रही है? डिंपल प्लास्टिक परमानेंट होती है। अच्छा। हाँ, परमानेंट होती है। मतलब वो डिंपल जाते नहीं है आपके, फ्लैट नहीं होते। अब मौत के फरिश्ते को देख के चले जाएं तो वो एक अलग बात है, कैसे रहते हैं। आपकी हंसी चली जाए देख के, एक अलग बात है। कितनी देर का प्रोसीजर होता है डॉक्टर साहबा? कितनी देर का प्रोसीजर? आधे घंटे का भी नहीं। नहीं यार। और इसके क्या चार्जेस है? वो मेरा नहीं कहता। ये तो आप हर चीज के चार्जेस पूछ रही है ना। आप मेन्यू कार्ड ले आती है, हम यहाँ पे रख दें। चार्जेस में जो मुस्कुराहट आती है ना, मैं बता चुकी है आपकी जायदाद का एक हिस्सा। जी जी, उन्होंने तो बताया है। क्योंकि आपके जिस्म का एक हिस्सा है। बस आपकी जो गाड़ी है उसके चारों टायरों की कीमत। अच्छा, यानी कि चारे टायर बेच के ना फोर व्हील ड्राइव हो। ठीक है, फिर अनवार आपकी गाड़ी हो जाएगी। गड्डी भी अपनी तला दी है। इंटो पे खड़ी कर ले। तो बातों का सिलसिला जारी है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो। ईद के स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। बब्बू राना साहब, आपसे मैं सवाल एक पूछना चाहूंगा। बाबर राना से आप बब्बू राना बने, जी ऐसे ही। फिर बाबर फतेह अली बने, ये भी स्टोरी क्या थी ये भी बताइएगा। और अब अगला नाम बाबर जैक्सन तो नहीं हो जाएगा? की करना की चाह रहे हो? नहीं, ये मैं पहला नाम जो मेरा अपना बाबर राना, वो तो मेरा अपना जाती ठीक है। नाम। और सेकंड जो बब्बू बराल साहब ने मुझे नाम अता किया अपना, अच्छा, तो बब्बू राना तुम्हारा नाम होना चाहिए, बब्बू राना, तो मैं पक्का हो गया। ठीक हाँ है। जी। फिर अब बाबर फतेह अली खां, चूंकि मैंने कवाली जब शुरू की तो फिर मुझे आफ्ताब इकबाल साहब ने कह लें कि एज क्रेडिट, तो ठीक यार है। तुम नुसरत फतेह अली खान साहब को अच्छा गाते हो, तो तुम अपना नाम बाबर फतेह अली खां क्यों नहीं रखते हो? वाह, तो फिर उन्होंने अपने ही शो में नीचे जो टिकर में मेरे 2 नाम चलते हैं अब शो ठीक में, है।
इस वजह से भी कह तो सकते ये नाम बदलने के साथ साथ कोई तब्दीली फिर आपने देखी, हालात में कोई तब्दीली देखी, काम में कोई तब्दीली देखी? हैं। हालात में भी तब्दीली, काम में भी तब्दीली। अब आपने एक अगली मंजिल देखें, क्वाली एक वो मैदान है कि जिसमें घोड़े को पता ही नहीं उसकी सिमत क्या है, सिंध क्या है? बस वो भाग रहा है। क्वाली ये सोलो सिंगिंग है या कोई फोक सिंगिंग है या क्लासिकल, इसका एक दायरा है। कव्वाली का दायरा कोई नहीं है। ये तो इसमें फिर ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और थोड़ा जान भी मार रहा हूँ। बाकी बहुत मुझसे बहुत बहुत अच्छे भी हैं पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा तो इस वक्त जो नाम है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, फिर उनका उनके बिल्कुल बेटे ऐसे। शाहजमान अली खान इस वक्त जो, तो ये ऐसे फिर और जब बड़ी रियासत है। हाँ ये बड़ी रियासत है। बहुत बड़ा कह लेंगे कंपटीशन है इस वक्त। और आसान नहीं है बिल्कुल भी। आसान नहीं। जो आपको दोनों जो आपको नाम मिले, एक हाँ। जो बब्बू राल से नाम मिला, हाँ। उसको भी संभालना बड़ी बात है। जी, और अब ऐसे जो आपको एक और नाम मिल गया बाबर फतेह अली, तो वो भी बड़ा मुश्किल है उसको। बहुत मुश्किल। बिल्कुल। और मैं अपना ये नाम मेंशन नहीं करता हूँ अक्सर, अच्छा, अच्छा, क्योंकि मैं कहता हूँ यार कि ये बहुत बड़ा नाम है। तो या तो फिर बंदा काम तो उन जैसा हो ही नहीं सकता, या तो बंदा इतनी जान मारे तो फिर है। तो बस ये लोग प्यार करते हैं, उनकी वजह से भी ठीक कहते है। हैं। मेघा जी किचन में जाने का शौक है? चले जाते हैं, शौक नहीं है, वो जरूरत के मुताबिक जाया जाता है। किचन केड़ा दुश्मनाल होता है। क्या अच्छा बना लेती हैं? ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी देसी मगर एक डिशेस चीज हैं। आपकी खास होता है ना कि किसी को ये बहुत अच्छा बनाना आता है, वो क्या है डिश? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बनाती हूँ देसी अच्छा बनाते बनाती हूँ। हैं? देसी, जिसमें हमारे भिंडी गोश्त, आए। करेले गोश्त, अच्छा, जो सुभान अल्लाह। टॉप असली गोश्त हमारी डिशेस हैं। असल ना असी गोश्त खाना ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਈ भिंडी गोश्त, करेले गोश्त, टींडे गोश्त, टींडे सुभान, कचनार गोश्त, बिल्कुल। सुभान। और मटर कढ़ाई जो चलती है देसी आलू चिकन गोश्त। अच्छा, की, जितने आलू हमारे गोश्त। एक्टर्स हैं उन्हें ये करेले गोश्त, ये इस तरह की चीजें क्यों सबसे ज्यादा पसंद होती है? खुशहाल होते हैं इस तो। नहीं, वो एज पर टेस्ट आप देखें ना, ये सबसे अच्छी एक है, तो बिल्कुल मटन, ऐसी। फिर सब्जी। आप पता है आजकल तो इतना जंक फूड खाया जा रहा है, आपके सामने भी देखें जंक- माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी। जंक फूड पड़ा हुआ है। कुछ साढ़े खा के तो डॉक्टर साहब ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हुए हैं और जायदाद के हिस्से मांग रही हैं। तो जब आप ये ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप कंट्रोल रहेंगे। और आप ये भी है। और ना हम वर्जिश कर रहे हैं उस तरीके से। आजकल हम लोग जितने भी जिसको देखो वो बैठा है, गेम्स भी खेल रहा है तो मोबाइल पे वो खेल रहे हैं, और लोगों का ज्यादातर काम वो ऑनलाइन हो गया, तो ऐसे लोग ही। बहुत ज्यादा बैठ गए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की अपनी जो देसी खुराकें ऑर्गेनिक है, ज्यादातर ग्रीन फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं, तो माशाल्लाह आप आप fit हेल्दी भी रहेंगे। रहते हैं, बिल्कुल फिट भी ऐसे। रहते हैं। फ्रूट खाएं आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो हाँ, पर अपने पल्ले से लेके। जारी बात। या फ्रूट वाले के सामने जाके आप 10 ਮਿੰਟ आपने करना, 6वें मिनट ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਾਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। फ्रूट आ गया। नहीं नहीं, इतनी प्यारी खवातीन अगर ऐसे ऐसे करेंगे उन्हें कहना है रेडी भी ले जा तो साथ भी ले जा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਓਏ ਚੱਲ ਦੌੜ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। सही है। आप पहुंचे, मैं घर छोड़ के आता हूँ, इस बार घर भी भेज लेना। अच्छा जी, मोमिना, लास्ट मैसेज को ईद का देना चाह रही हो? बिल्कुल। ईद तो हमारी छोटी है लेकिन इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी हैं। अपने प्यारों के साथ प्यार से बात किया करें। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चे बन जाते हैं जब वो अपनी एक बहुत एज में जाते हैं। उनको हमारी केयर की बहुत ज़रूरत होती है, हमारे प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। यकीन करें उनको कुछ नहीं चाहिए होता, बस उनको आपका वक्त चाहिए होता है। और कोशिश किया करें अपना वक्त दें अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को, जो ये डिजर्व करते हैं। बस यही कहना बड़ा चाहूँगा। जबरदस्त मैसेज दिया आपने। डॉक्टर साहिबा, आप बताएं। देखिए ये बहुत खूबसूरत मैसेज ये दे चुकी हुई है। इसके बाद मैं ये कहूँगी दिल भर के जो दिल करता खाएं, उसके बाद मैं हूं ना, उसके बाद मैं हूं ना। सही है। ईद वाले दिन तो क्लिनिक पे ही बैठे हैं। बिजनेस माइंड, यू नो, बिजनेस सुनना तो है नहीं। आप मुझे बताएं, मैं किसी को मना भी करूंगी कि ये नाक है, कौन बाज आएगा? कोई आएगा? आप नहीं, क्यों मना मैं करें? वही कि 100 बिस्मिल्लाह आप आया करें। आपका काम चल रहा है, आप क्यों मना करेंगे? नहीं, मैं बहुत
मना कर चुकी हूँ, कोई बात नहीं आती। और अब आप कहती हैं खा के आओ। हाँ, मैं ये कहती हूँ, अब खाए, खुल के खाए। सही है बिल्कुल ऐसा ही जी। है। बाबू साहब को मैसेज कन्वे करना मैसेज चाहते मैं हैं? यही कहूंगा तमाम देखने वालों को, पाकिस्तान से प्यार करें। मैसेज मैं सब देखने वालों को यही कहूंगा कि पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं, बस हम सब लोग इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसी है, जबरदस्त मैसेज है जी। मेगा साहिबा को जी, मैसेज आप बिल्कुल- देना चाहते हैं? बिल्कुल जी, आप अपने फनकारों से प्यार करें, अपने मुल्क से प्यार करें। हम फनकार आप लोगों के लिए एफर्ट करते हैं, और अभी इस ईद के मौके पर मेरे शाहिद अली खान साहब के साथ एक खूबसूरत गाना आ रहा है, ड्यूट सॉन्ग है, वो ज़रूर देखिएगा। मेगा स्टूडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं सब इस चैनल पर आ रहे हैं, और हम लोग आपको एंटरटेन करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। बहुत खूब। और बहुत शुक्रिया। एक और मैसेज ये है कि जो गरीब मसाकीन लोग हैं उनको ना भूलें, उनको अपनी ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि वो वाकई मुस्तहिक हैं। अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ है। मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अदाकारा और गुलकारा मेघा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, बबू राना कमेडियन, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने हमारे सामने जो कवाली पेश की वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी ही कमाल थी। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी हमने जो फीसिस थी वो भी जानने की काफ़ी कोशिश की, और ये भी जानने की कोशिश की कि किस किस एक्ट्रेस ने कौन कौन सी सर्जरी है वो करा रखी है। मॉडल अदाकारा मुमना बतूर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जाते जाते हम रिक्वेस्ट करेंगे मेगा जी से कि वो हमें एक गाना जरूर सुनाएं। श्योर श्योर।